इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने, हम आपको बता दें, सोमवार को मोदी सरकार पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे पीएम हफ्ता वसूली योजना का नाम दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में 21 फर्म ऐसी हैं जिन्हें सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हर दिन चुनावी बॉन्ड घोटाले का सच सामने आ रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट की सीरीज लिखी है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में लिखा है। रमेश 4 तारीख में चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो और फर्जी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जो महासचिव है जयराम, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि ये पीएम की हफ्ता वसूली योजना है। आपको बता दें, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में जो भ्रष्टाचार उनको लगता है उन तरीकों को लिखा। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने, रमेश ने 4 तारीखों में चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो और फर्जी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आया तो सबसे ज़्यादा चंदा इस बार बीजेपी को मिला, क्योंकि प्रश्न ये उठ रहा है कि ईडी की रेट इतनी जगह पड़ने के बाद भी आखिरकार इतना ज़्यादा चंदा क्यों आया। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी जैसे ही सामने आई उसमें राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनकी अलग अलग तरीके से जो बयानबाजी है वो तेज हो गई। कांग्रेस ने सोमवार को मोदी सरकार पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे पीएम की हफ्ता वसूली योजना का नाम दिया है। तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो सब डेटा जब रिलीज किया गया तो सबसे ज़्यादा जो चंदा था वो बीजेपी के नाम आया था। इसमें और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी कल जैसे ही सामने आई तो राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस के महासचिव जयराम ने मोदी सरकार पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि ये पीएम की हफ्ता वसूली योजना का नाम दे दिया है इसको। देखिए, इस मामले में कल किसी निजी चैनल में अमित शाह ने अपना स्टेटमेंट देते हुए जो बात कही उससे स्पष्ट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो नियम कानून तैयार किया गया है वो स्पष्ट रूप से आगे भविष्य में जो है फायदे के लिए है। लेकिन ये जानना कोर्ट के लिए जरूरी है कि जो जानना चाह रहा है कि इसका सीरियल नंबर से लेके अमाउंट के सहित जो है इलेक्टोरल बॉन्ड कितनी है वो पूरी तरह से जानकारी दे, और जो जानकारी अभी तक इन्होंने दी है वो जानकारी अधूरी है। यही कारण है कि जो सीबीआई सही तो कोर्ट ने न केवल एसबीआई को फटकार लगाया और मतलब उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि उसी आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। इस फटकार के पीछे ये कारण है कि जो चीजें छुपाना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको स्पष्ट किया है कि इसका मकसद पारदर्शिता है। पहले ये होता था कि जो ब्लैक मनी है वो पॉलिटिकल पार्टी को 1 नंबर पे दे के बैकडोर से दो, बिल्कुल, और कोई भी राजनीतिक पार्टी को यदि चंदा दिया जाता है तो उस पे टैक्स नहीं लगता था जी। और इसका फायदा आमतौर पे पार्टियां भी उठाती थी और दूसरी कप जी। तो हम आपको बता दें कि हालांकि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई है, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक निजी चैनल में इसको कहा भी कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो बयानबाजी तेज होगी, क्योंकि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अब हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि पीएम की ये हफ्ता वसूली योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा रिलीज हुआ, कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में जो है वो 21 फर्म ऐसे हैं जिन्होंने
सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। ठीक है, तो हम और अधिक जानकारी लेंगे, जैसे कि हमारे साथ एडिटर इन चीफ जुड़े थे और वो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा रिलीज हुआ था, इसमें हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां उनकी बयानबाजी तेज हो गई है। हफ्ता पीएम की हफ्ता वसूली योजना नाम दिया जा रहा है और कांग्रेस का ये भी दावा किया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वाले जो 21 फर्म ऐसे हैं जिन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो है जो लोग सामना करते हैं, उनको बहुत सारे इस प्रकार से कार्य रहे होंगे जो अपराध के श्रेणी में आता है। इसी कारण से उनकी और छापेमारी हुई है। और चंदा जो दी है, ये निश्चित रूप से आरोप जो विपक्ष लगा रहे हैं वो सही है। जो चंदा दी है उसके खुलासा होना चाहिए और यही सुप्रीम कोर्ट भी जो है चाहती है कि भाई जो एक्चुअल बात है वो जनता के सामने आना चाहिए। मैं निशा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरे घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में नुकसान हो रहा है एसबीआई का कि वो संदेह के घेरे में है कि सुप्रीम कोर्ट के पूरी बात वो बताना नहीं चाहती है। बिल्कुल। इसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ऐसे कोई बॉन्ड की बिक्री तो नहीं हुई जो फर्जी है। मतलब मूल मुद्दा चंदे का कम है, लेकिन चंदा तो सभी पार्टियां लेती है। वो बहुत बड़ा आरोप नहीं किस पे ज्यादा चंदा जा रहा है, किस पे कम चंदा जा रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि चंदे का कोई पैमाना होता नहीं है। बिल्कुल, ये कोई अपराध की श्रेणी भी नहीं है, इसमें कोई पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन तो मूल बात है वो ये है कि बॉन्ड फर्जी तो नहीं है। कोर्ट ये देखना चाहती है कि आप सीरियल वाइज दे दो ताकि हमें ये पता लगे कि इसमें कोई फर्जी बॉन्ड का उपयोग तो नहीं किया गया। अगर कोई फर्जी बॉन्ड का उपयोग किया गया तो अपराध बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये फर्जी बॉन्ड के माध्यम से टैक्स चोरी करने की काम की है। और इसमें दिक्कत ये आएगी कि फिर वो उस बॉन्ड का पैसा कहाँ गया है और वो पूरी तरह से जो है उलझ जाएगा मामला। तो कोर्ट ये जानना चाहती है केवल क्या ये बॉन्ड फर्जी तो नहीं है। आप फर्जी है तो फिर इसका उपयोग किसने किया, कौन है इसके लिए पीछे, किस पार्टी को ये चंदा भले ही नहीं दिया गया उसके बावजूद क्यों फर्जी बॉन्ड का उपयोग किया गया, मामला ये है। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों में 21 मार्च तक बॉन्ड के सीरियल से लेके सभी चीजों को की जानकारी देने के लिए आदेशित किया गया। कोर्ट इसमें बहुत सख्त है, लेकिन बावजूद इसके यदि एसबीआई कोई बात छुपा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सोचनीय बात है कि कोर्ट के फटकार के बाद भी, डिमांड के बाद भी अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और यही चीज उजागर कोर्ट करना चाहती है। जी। क्योंकि जब ये महासचिव जयराम रमेश जी का बयान सामने आया तो उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन चुनावी बॉन्ड घोटाले का जो सच है वो लगातार सामने आता है। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट सीरीज भी लिखी है, इसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के जो तरीके उनको लिखा। उन्होंने जैसे कि चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो और फर्जी कंपनी का जिक्र उन्होंने पूरी अपनी जो एक्स पोस्ट में किया है। देखिए, विपक्ष में बड़े नेता है, विपक्ष को आरोप लगाने का एक मौका पहली बार मिला है, बिल्कुल, तो वो जरूर लगाएंगे। और जो रूलिंग पार्टी है, जो पावरफुल पार्टी है, उसको बड़े पैमाने चंदा दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये कहे कि चंदा लेना अपराध है तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं ये पहले ये होता था कि कांग्रेस को जो लोग चंदा देते थे उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। बिल्कुल, लिखा पढ़ी नहीं इसीलिए होती थी कि उसमें जो चंदा दिया जाता था वो कैश में भी दिया जाता। और पहले कानून ये था कि कैश में दिए हुए चंदा हो या किसी भी प्रकार से कोई चंदा मिला हो तो उसकी कोई लिखा पढ़ी की जानकारी किसी को देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब कानून बनाया, जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस देश में आए, तब इन्होंने एक कानून बनाया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है एक जरिया बनाया। इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य ये था कि पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून बनाया गया है ना कि पारदर्शिता क्या है, आप 1 रुपया भी दोगे उसके लिखा पढ़ी होगी। पहले ये कानून नहीं था।
जी, तो जी। अब उसी चीज में जो है भारतीय जनता पार्टी को लपेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिला के इसमें फायदा छोटी पार्टियों को है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को कम है। जी। और अभी फिलहाल जो है ये जरूर है कि विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा सकते थे कि भाई आपको इतने बड़े पैमाने पे चंदा क्यों मिला। क्यों मिला? ये बिल्कुल। एक सवाल जरूर है। जी। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि जो फर्जी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, अगर वो ट्रेस में आता है कि बड़े पैमाने पे इलेक्टोरल बॉन्ड को के फर्जी डॉक्यूमेंट्स को उपयोग किया गया, तो निश्चित रूप से विचारणीय बात होगा, नहीं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना ये चाहूंगा कि मान के चलिए कि कांग्रेस जब राज करती थी उस समय बिल्कुल। बिल्कुल। जो चंदा दिया जाता था उसको छुपाया जाता था, तो जी। उसका पैमाना किसी के सामने नहीं है कि बिल्कुल। कितने पैमाने पे जो है चंदा दिया जाते थे। जी। और लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जब से ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड का की सिस्टम डेवलप किया गया, तो 1 रुपए कोई चंदा देता है तो सब वो एसबीआई के पास है। बिल्कुल। वही लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि वो सार्वजनिक हो। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस में तमाम जानकारी देने के लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आते ही जो राजनीतिक पार्टियों में हालांकि बयानबाजी तेज हो गई है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को कांग्रेस के महासचिव जयराम इसे पीएम की हफ्ता वसूली कह रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।